दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल RK पॉइंट ऑफ स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम सीखेंगे टेंस, जिसमें के अंतर्गत सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। यानी कि ये जो हम आज की वीडियो में सीखेंगे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस सीखे, जो कि आज पार्ट 3 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर कहने का मतलब होता है कि बनावट में ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट के पहले देना है डू और डज देना है। यानी कि सब्जेक्ट के पहले देना क्या है, तो डू देना है या तो डज देना है, उस सब्जेक्ट के अनुसार लगाया जाएगा। उसके बाद देना है वर्ब यानी कि वर्ब देना है जो V1 देना है। उसके बाद देना है ऑब्जेक्ट देना है। उसके बाद प्रश्नवाचक देना है। यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य का पता चलेगा कि किससे प्रश्न किया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में है कि क्या मैं खेलता हूँ। इस परिस्थिति से क्या प्रश्न किया जा रहा है कि क्या मैं खेलता हूँ। तो इसमें ध्यान देना है कि मैं क्या यहाँ पे क्या है, तो मैं यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। तो मैं का स्पेलिंग यानी कि क्या होता है, आई होता। आई जो क्या है, तो प्लरल सब्जेक्ट है, इसलिए क्या लगेगा, डू लगेगा। तो आई के साथ क्या लग गया, डू। और खेलना क्या है, वर्ब है, इसलिए खेलना क्या होता, प्ले होता। यानी कि डू आई प्ले। यानी कि मैं खेलता हूँ, तो डू आई प्ले। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या राम यहाँ आता है। तो यहाँ पे देखिए राम, यहाँ पे राम क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे राम हो गया सब्जेक्ट, और राम जो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा। और आना होता है वर्ब आना का क्या होता है, कम होता है, यानी कि V1 देना है। यहाँ पे V1 है तो V1 देना है। और यहाँ का होता है हेयर यानी कि HERE हेयर। उसके बाद प्रश्नवाचक चीज़ देना, यानी कि क्या राम यहाँ आता है, तो डज राम कम हेयर। नेक्स्ट देखते हैं, क्या तुम सोते हो। देखिए तुम यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। तो तुम का होता है यू क्या है, प्लरल सब्जेक्ट है, इसलिए क्या लग जाएगा, तो डू लग जाएगा। तो हो जाएगा डू। उसके बाद सोना का होता है स्लीप होता, यानी कि डू यू स्लीप, यानी कि क्या तुम सोते हो। नेक्स्ट देखना है कि क्या मैं अच्छा खेलता हूँ। तो देखिए क्या मैं अच्छा खेलता हूँ, इसमें देखना सब्जेक्ट क्या है, तो मैं है, यानी कि मैं का क्या होता, आई होता। आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखना है कि वर्ब क्या है, तो वर्ब है क्या, खेलना। तो खेलना क्या होता, प्ले होता है। और अच्छा का क्या होता है, गुड बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं, या नहीं तो फिर क्या, बेल बोल सकते हैं। तो डू आई प्ले बेल। नेक्स्ट देखते हैं, क्या हम लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं। तो क्या हम लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या है, है। तो हम लोग का होता है बी क्या है, प्लरल सब्जेक्ट है, इसलिए क्या लगेगा, डू लगेगा। तो डू और बी। अब पढ़ना क्या होता है, रीड होता। अब प्रतिदिन का क्या होता है, डेली होता, यानी कि डेली DAILY डेली। यानी कि क्या हम लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं, डू वी रीड डेली। नेक्स्ट है कि क्या वे लोग दूसरों पर हंसते हैं। तो देखिए वे लोग क्या यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसलिए क्या हो जाएगा, दे। और दे के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, क्योंकि इस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और हंसना क्या होता है, लाफ होता है। अब पर यहाँ पे पर के लिए प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाएगा। दूसरों की क्या होता है, अदर्स होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देखिए क्या है कि क्या सोनू मुस्कुराता है। अब यहाँ पे देखिए सोनू किसी लड़का का नाम है, वो क्या कर रहा है, पूछा जा रहा है क्या वो मुस्कुराता, प्रश्न किया जा रहा है। तो सोनू यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और सोनू किसी लड़का का नाम है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, यानी कि डज लगेगा। अब मुस्कुराना का होता है स्माइल, तो यानी कि क्या हो गया, डज सोनू स्माइल। नेक्स्ट है
क्या वह चिट्ठी लिखता है। अब देखिए क्या वह चिट्ठी लिखता है, यहाँ से पता चल रहा है कि ये लड़का है। लड़का से प्रश्न क्या जा रहा है कि क्या वह चिट्ठी लिखता है। तो यहाँ पे देखिए वह है लड़का के लिए प्रयोग किया गया, इसलिए यहाँ पे ही सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा। और लिखना क्या होता है, राइट होता है। क्या लिख रहा है, चिट्ठी या तो पत्र का क्या होता है, लेटर होता है, यानी कि ए लेटर, क्योंकि लेटर क्या है, कंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या राधा रोती है। तो यहाँ पे देखिए राधा क्या है, सब्जेक्ट है, किसी लड़की का नाम है, इसलिए क्या हो जाएगा, राधा। और राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा, यानी कि डज राधा। और रोना क्या होता है, बीप होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या राजन क्रिकेट खेलता है। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या राजन क्रिकेट खेलता है। तो राजन किसी लड़का का नाम है, इसलिए क्या हो जाएगा, राजन हो जाएगा सब्जेक्ट यहाँ पे। और राजन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे लग जाएगा डज। और खेलना क्या होता है, प्ले। और क्रिकेट का क्या होता है, क्रिकेट। यानी कि क्या राजन क्रिकेट खेलता, क्या हो गया, डज राजन प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट देखते हैं, क्या हम लोग झगड़ा करते हैं। अब देखिए यहाँ प्रश्न किया जा रहा है, क्या हम लोग झगड़ा करते हैं। तो हम लोग का क्या होता है, वी होता है। वी क्या है, प्लुरल सब्जेक्ट है, इसलिए क्या लग जाएगा, डू लग जाएगा। और झगड़ा करना क्या होता है, क्वारल होता है, यानी कि डू वी क्वारल। आगे बढ़ते हैं, क्या आप अंग्रेजी जानते हैं। यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है कि क्या आप अंग्रेजी जानते हैं। तो आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे यू हो जाएगा। और यू क्या है, प्लुरल सब्जेक्ट है, इसलिए क्या लग जाएगा, डू लग जाएगा। और जानना क्या होता है, नो होता है। इंग्लिश का क्या होता है, इंग्लिश हो जाता है। यानी कि क्या आप अंग्रेजी जानते हैं, डू यू नो इंग्लिश। नेक्स्ट देखते हैं, क्या सीता गाना गाती है। यानी कि यहाँ प्रश्न किया जा रहा है कि क्या सीता गाना गाती है। तो सीता पे क्या सब्जेक्ट है, क्योंकि किसी लड़की का नाम है, और ये किसी लड़की का नाम है, तो ये क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा। और गाना क्या होता है, सिंग सॉन्ग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ पे कि इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि इसका कहने का मतलब हो गया कि प्रश्न भी किया जाएगा और नकारात्मक वाक्य रहेगा। नकारात्मक वाक्य का मतलब होता है कि उसमें नहीं का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि तो ध्यान रखना है कि इसमें क्या है, प्रश्न भी किया जाएगा और नकारात्मक वाक्य भी रहेगा, यानी कि नहीं का प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में यहाँ पे ध्यान रखना है इसका कि डू डज देना है, उसके बाद सब्जेक्ट देना है, उसके बाद नोट देना है, उसके बाद V1 देना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट देना है, उसके बाद प्रश्नवाचक चीज़ देना है। यानी कि सिंपल में स्ट्रक्चर याद रखना है कि सब्जेक्ट के अनुसार डू डज देंगे, और सब्जेक्ट के बाद नोट देंगे, उसके बाद V1 देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट दे देंगे, उसके बाद प्रश्नवाचक दे देंगे। एग्जाम्पल समझते हैं कुछ। पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए करा, क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं। यानी कि इसमें क्या प्रश्न भी किया गया और नहीं भी लगाया गया है। तो इसमें देखिए ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है कि क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं। तो आपका क्या होता है, यू होता है, यानी कि यू हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट है। यू क्या है, प्लुरल सब्जेक्ट है, इसलिए क्या लग जाएगा, डू। और सब्जेक्ट के बाद देना है नोट। और जानना के क्या होता है, नो होता है, क्योंकि जानना क्या वर्ब है, इसलिए नो के नो डलो नो। और कह रहा है इंग्लिश, तो इंग्लिश का क्या होता है, इंग्लिश होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कह रहा है क्या सीता गाना नहीं गाती है। तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, सीता हो गया। तो सीता हो गया जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा। और नहीं का क्या होता है, नोट होता है। गाना क्या होता है, सिंगर सॉन्ग होता है। नेक्स्ट देखिए कह रहा कि क्या कुत्ते रात में नहीं भूखते हैं। तो कुत्ते कहने का मतलब क्या हो गया, कुत्ता का प्लुरल सब्जेक्ट है, यानी कि प्लुरल रूप है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉग्स हो जाएगा। डॉग्स क्या प्लुरल सब्जेक्ट है, तो प्लुरल सब्जेक्ट है, क्योंकि जब ये ध्यान रखना है कि जब नाउन में एस लगता है तो वह प्लुरल हो जाता है, और वर्ब में जब एस लगता है तो सिंगुलर हो जाता है। तो नाउन में जब एस लग गया तो क्या प्लुरल हो गया है। तो प्लुरल के साथ क्या लगता है, डू लगता है। और सब्जेक्ट के बाद क्या देना, नोट देना है। भूखना के क्या होता है, बार्क होता है। और रात में क्या होता है, एट नाइट होता है। यानी कि क्या कुत्ते रात में नहीं भूखते हैं का क्या हो गया, डू डॉग्स नोट बार्क एट नाइट। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, क्या आपके भाई लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं।
तो देखिए आपके भाई लोग कहने का मतलब क्या हो गया, जितने भी भाई है सभी के बारे में बताया जा रहा है। तो प्लुरल सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि योर ब्रदर्स कहने का मतलब जितना भाई है सभी के लिए। तो प्लुरल सब्जेक्ट हो गया। प्लुरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या देना है, नोट देना है। उसके बाद जानना क्या होता है, नो होता है। इंग्लिश का क्या होता है, इंग्लिश हो जाता है। नेक्स्ट देखिए कह रहा क्या तुम उसे प्यार नहीं करते हो। तो तुम यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या यू हो जाएगा। यू क्या प्लुरल सब्जेक्ट है, इसलिए क्या लग जाएगा, डू लग जाएगा। और नहीं के क्या होता है, नोट। और प्यार करना क्या होता है, लव। और उसे का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या आप अंग्रेज़ी नहीं जानते हैं। अब देखिए आपका क्या होता है, यू होता है। यू के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, क्योंकि प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या देना है, नोट देना है। नोट के बाद क्या देना, वर्ब देना। वर्ब जानना का क्या होता है, नो होता है। अंग्रेजी का क्या होता है, अंग्रेजी होता है। नेक्स्ट है क्या राजन क्रिकेट नहीं खेलता है। तो राजन क्या यहाँ पे किसी लड़का का नाम है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए क्या लगेगा, डज लगेगा। उसके बाद नोट देना है नहीं के लिए। उसके बाद क्या वर्ब देना है। वर्ब क्या है, खेलना। खेलना क्या होता है, प्ले होता है। उसके बाद क्या, क्रिकेट का क्या होता है, क्रिकेट होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, क्या वह चिट्ठी नहीं लिखता है। नहीं लिखता है यानी कि लड़का का बोध हो रहा है। लड़का के लिए क्या हो जाता है, ही होता है। ही के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद क्या देना है, नोट देना है। नोट के बाद क्या देना है, वर्ब देना है। लिखना क्या होता है, राइट होता है। और लेटर का क्या होता है, चिट्ठी मतलब लेटर, लेटर मतलब पत्र। तो क्या हो जाएगा, अ लेटर, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्या सीता गाना नहीं गाती है। तो सीता यहाँ पे देखिए क्या सब्जेक्ट है। तो सीता के लिए हो जाएगा सीता। सीता किसी लड़की का नाम है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा। उसके बाद नहीं का क्या होता है, नोट होता है। गाना गाना क्या होता है, सिंगर सॉन्ग होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे में ध्यान देखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या ध्यान देना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ सेंटेंस याद रखना पड़ेगा, कुछ वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि है भाट। भाट मतलब होता है क्या। भाट मतलब क्या होता है, किया। भेयर, भेयर मतलब होता है कहाँ। भेन, भेन मतलब होता है कब। हाउ, हाउ मतलब होता है कैसे। वाई, वाई मतलब होता है क्यों। और होम, होम मतलब होता है जिसको। यानी कि फिर से एक बार ध्यान देना है कि भाट मतलब क्या होता है क्या, भेर मतलब कहाँ, भेर मतलब कब, हाउ मतलब कैसे, वाई मतलब क्यों, होम मतलब जिसको। इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ये आता है WH सेंटेंस। ये आता है, क्या आता है, WH सेंटेंस, जो कि अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था, अगले नेक्स्ट वीडियो में आगे बताया जाएगा। थैंक यू।